हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्सिकल एनालिसिस। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे हम लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं एक गिवन सोर्स कोड। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? अभी हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की बात कर रहे थे, इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमारा फाइनल टारगेट है इसको लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करना। पिछली वीडियो में हमने यही समझा था। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें कि दिस इज कंपाइलर, सपोज एक सेंटेंस है दिस इज कंपाइलर, तो आपका ब्रेन इसको कैसे प्रोसेस करता है? दिस को आपने एक साथ पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा, ठीक है। इज को आपने एक वर्ड पढ़ा और कंपाइलर को आपने एक वर्ड पढ़ा। फिर आपने आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है। इस टाइप से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो सेम काम लेक्सिकल एनालिसिस करता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? एक गिवन लाइन को वो लीनियरली एनालाइज करता है और जो वर्ड्स एक साथ मिलके एक मीनिंग बनाते हैं, जैसे दिस एक मीनिंगफुल वर्ड है, THI थी एक वर्ड नहीं है, और सिस को मैं एक साथ कर दूं तो सिस एक वर्ड नहीं है, दिस एक वर्ड। तो सिमिलरली लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? जो आपका सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन लीनियर एनालिसिस करता है, लाइन बाय लाइन लीनियर एनालिसिस, और उसको मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है मीनिंगफुल वर्ड्स में, जिसको हम बोलते हैं लेक्सीम। लेक्सीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट गो टुगेदर, मतलब INT इंट, ये एक लेक्सीम है, ये एक वर्ड बना पा रहा है। सिमिलरली मेन एक वर्ड है, सी आउट एक वर्ड है, ये ओपनिंग ब्रैकेट एक वर्ड है, क्लोजिंग ब्रैकेट एक वर्ड है, ये कर्ली ब्रेसेस एक वर्ड है। सिमिलरली ये दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि ये एक मीनिंग बनाते हैं, हमें कुछ सी आउट करना है। सिमिलरली एक हेलो एक वर्ड होगा, एक लेक्सीम होगा। ये लेक्सीम में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा? टोकनाइजेशन करेगा। अब टोकनाइजेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कंपाइलर। अब आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है। तो सिमिलरली टोकनाइजेशन होता है। वो कहेगा अच्छा इंट एक कीवर्ड है, मेन एक कीवर्ड है। अगर मैं इसकी बात करूँ इंट x इक्वल टू 5, तो कहेगा इक्वल टू एक ऑपरेटर है, 5 एक कांस्टेंट है, तो टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कि इट कन्वर्ट्स इनटू टोकन्स। आइडेंटिफाई करता है कि वो कीवर्ड है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, क्या है। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा कि सिंबल टेबल में कन्वर्ट करता है, सिंबल टेबल को फिल करता है। तो कैसे फिल करेगा? वो आइडेंटिफाई करेगा ना कि किस टाइप का टोकन है, कीवर्ड है, वेरिएबल है, क्या है। नेक्स्ट, टोकन्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी में। ऑटोमेटा थ्योरी में हमने देखा था कि सपोज अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है A+B स्टार, तो इसको हम एक्सपैंड करके एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हैं। सपोज एक है A स्टार, तो A स्टार को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसका लैंग्वेज लिखना चाहे तो इसका लैंग्वेज हो सकता है नल, क्योंकि A स्टार का मतलब है 0 या नल। तो एप्सिलॉन, फिर A, फिर AA, फिर ट्रिपल A एंड सो ऑन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ करते थे हमारे, जिसके थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते थे। तो टोकन्स भी डिफाइन होते हैं कैसे? रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। एग्जाम्पल, आप C या C++ लैंग्वेज में कोई आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर नेम कैसे बना सकते हो? या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, _x, या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होगा, और लेटर से स्टार्ट होने के बाद उसमें कोई ना कोई नंबर आ सकता है। जैसे आप कह सकते हो कैरेक्टर CH1, कैरेक्टर 1, या _CH2। इस टाइप से आप आइडेंटिफायर का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसके लिए अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर इक्वल टू, आइडेंटिफायर को मैं डिफाइन करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। कैसे? जो पहला लेटर है वो या तो अंडरस्कोर हो सकता है या फिर कोई लेटर हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का A to Z कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। और उसके बाद क्या आएगा? कोई लेटर आ सकता है या कोई डिजिट आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है या कोई डिजिट आ सकता है, और कितनी बार भी आ सकता है। जो भी उसका साइज होगा, जो भी एडमिसिबल लिमिट होगी, 256 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर, जो भी लिमिट होगी, तो कितनी बार भी आ सकता है। और मैं साथ में L को डिफाइन कर देता हूँ। L मेरा A to Z जाएगा स्मॉल में, और कैपिटल में भी जा सकता है A to Z। और सिमिलरली D का मतलब है डिजिट, तो डिजिट क्या है? 0 to 9, 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई के लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया? उसकी टाइप ऑफ देखा कि कैसा एडमिसिबल है, मेरी लैंग्वेज क्या अलाउ करती है। ये मैंने C++ के लिए लिखा है।
अगर आप किसी और लैंग्वेज में जाओगे तो शायद अंडरस्कोर अलाउड नहीं होगा। तो अंडरस्कोर या एल से हम स्टार्ट कर सकते हैं लेटर से, और उसके आगे लेटर या डिजिट कितनी बार भी आ सकता है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो टोकन्स होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। और लेक्सिकल एनालिसिस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा या तो डीएफए या एनएफए किसी एक का यूज़ करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे हम डीएफए बना सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं सम अप करूं तो सबसे पहले टोकनाइजेशन करता है, टोकन्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद टोकन आइडेंटिफिकेशन कि वो किस टाइप का टोकन है, कीवर्ड है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है। और फाइनली टोकन वैलिडेशन, सही टोकन है या नहीं। अब मैं इंट मेन की जगह इंट मेंस कर दो, इंट मेंस, तो ये एरर रेस कर देगा कि मेंस तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है। बट हाँ, वो इसको ऐसे ले सकता है कि मेंस को वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है, कि मेंस एक वेरिएबल का नाम तो हो ही सकता है। अभी हमने देखा एक वेरिएबल का नाम तो हो सकता है। आगे सिंटैक्स एनालिसिस में पता चलेगा कि इंट मेंस गलत है। लेक्सिकल एनालिसिस तो कहेगा मेंस सही है, मेंस एक वेरिएबल है, बिल्कुल अलाउड है। बट सिंटैक्स एनालिसिस कहेगा कि इंट के बाद हमेशा मेन आता है, मेंस नहीं आता। तो सिंटैक्स एनालिसिस वो एरर हैंडल करेगा, लेक्सिकल नहीं करेगा। लेक्सिकल तो सिर्फ टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। मेंस भी होगा तो भी सही कहेगा। सी आउट की जगह अगर सी आउट्स होगा तो कहेगा ठीक है, सी आउट्स एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे तीन, सपोज मैं ऐसे लिख दूँ सी आउट और 3 बार लिख दूँ ये, तो ठीक है, हो गएगा। दो एक जैसा है और एक ग्रेटर देन साइन का साइन है, मतलब एक सी आउट करवाने के लिए यूज हो रहे हैं दो सिंबल जो है, और एक सिंबल ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के लिए उसको डिफाइन कर देगा। तो लेक्सिकल एनालिसिस सिंपली बस लेक्सीम्स में और टोकन्स में कन्वर्ट करता है। वो ये चेक नहीं करता है कि सिंटैक्स सही है या नहीं। सिंटैक्स एनालिसिस वो चीज़ चेक करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक स्टेटमेंट है इंट x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, तो होगा क्या, लेक्सीम्स में कन्वर्ट होगा। तो लेक्सीम क्या क्या बनेंगे, इंट x इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग टोकन्स क्या होंगे, इंट एक कीवर्ड होता है, x एक वेरिएबल है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, 5 कांस्टेंट है, और सेमीकोलन एक डिलिमिटर है। तो इस टाइप से सिंबल टेबल में ये चीज़ें फिल हो जाएंगी। तो इतना काम है लेक्सिकल एनालिसिस का। उसके अलावा एक काम और है कि वो वाइट स्पेसेस यानी टैब्स, न्यू लाइन, एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब इंट, आपने इंट के बीच में 4 स्पेस डाल दिया और फिर मेन लिखा, तो कोई एरर थोड़ी आता है, कोई एरर नहीं आता। क्यों, क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस को स्पेस को रिमूव कर देता है, वो रिमूव कर देता है। आप 10 स्पेस डालो, 10 टैब डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा भी होगा C++ लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेक्सिकल एनालिसिस वाइट स्पेस रिमूव करता है और कमेंट्स भी रिमूव करता है। अब कमेंट्स तो आपने अपने लिए डाले हैं ना, जिससे आपको अपना जो सोर्स कोड है अच्छे से समझ आए, बट उसके ट्रांसलेट करने में मशीन को क्या फ़ायदा, मशीन को तो कमेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसको रिमूव कर देता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ लेक्सीम्स या नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट करेंगे। ये एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करने हैं, तो हमें समझ आएगा कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या काम करता है और क्या नहीं करता। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें जिसमें हमें नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करने हैं, तो इंट एक टोकन हुआ, मेन एक टोकन हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। तो फर्स्ट लाइन में टोटल आप देखो तो 5 टोकन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट एक टोकन होगा, ए एक टोकन होगा, कॉमा नेक्स्ट टोकन, बी एंड सेमीकोलन। तो इसमें भी आप देखोगे तो टोटल 5 टोकन्स आएंगे। नेक्स्ट, ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन, 4 टोकन्स, रिटर्न 0 सेमीकोलन, 3 टोकन्स, क्लोजिंग ब्रैकेट 1 टोकन। अगर आप टोटल काउंट करो तो कितना हो गया, 5 + 5 10 + 4 14 + 4 18, तो 18 टोकन्स है ऑल इन ऑल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने हर एक को इंडिविजुअल टोकन काउंट किया और देखा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो एक साथ जा सकते हैं उनको हमने टोकन कंसिडर किया। नेक्स्ट देखते हैं, इंट मेन, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेसेस, कितने हैं, 5 टोकन्स। इंट ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन, कितने टोकन्स है, 5 टोकन्स। नेक्स्ट, ये ध्यान देने वाली चीज, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ एक टोकन हुआ, एक कीवर्ड हुआ। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रैकेट एक टोकन हुआ। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में जितना पार्ट लिखा है वो पूरा एक टोकन है, ये ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स में जितना पार्ट है, जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, वो एक टोकन होगा। उसके बाद एक कॉमा दिया हुआ है, नेक्स्ट टोकन हुआ, ए अगला टोकन हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट अगला टोकन हुआ,
एंड सेमीकोलन। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 टोकन है इस लाइन में। नेक्स्ट रिटर्न 0 सेमीकोलन 3 एंड क्लोजिंग ब्रैकेट 1। तो टोटल आप काउंट करो तो 5 + 5 10 + 10 20 21 टोकन है इसमें। इसमें जो ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स में पार्ट रहेगा वो एक सिंगल टोकन रहेगा। नेक्स्ट अब इंट मेन क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, अरे ये कैसे लिखा हुआ है? नहीं, लेक्सिकल एनालिसिस को फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सिंटैक्स में लिखो, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ, अगर आपने कोई गलत टोकन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा कैरेक्टर यूज़ कर दिया जो लैंग्वेज में कहीं यूज़ ही नहीं होता, मतलब C++ में कहीं @ यूज़ नहीं होता, और आपने @ यूज़ कर दिया, तो वो एरर रेज कर देगा कि भाई @ तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, मेरे पास मेंशन ही नहीं है वो वर्ड, तो आपने कैसे लिख दिया, मैं जानता ही नहीं इस वर्ड को, पहचानता ही नहीं, तो वो एरर रेज कर देगा। बट जब तक उसकी डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स है वो उनको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। सिंटैक्स एनालिसिस चेक करेगा कि आपने सही सिंटैक्स में लिखा या नहीं। आपने क्लोजिंग ब्रैकेट पहले लिख दिया ओपनिंग बाद में, तो ये गलत है, वो सिंटैक्स एनालिसिस देखेगा। लेक्सिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली कह देगा यहाँ पे 5 टोकन्स है। नेक्स्ट अब आप देखो x = y + z और उसके बाद डिक्लेयर किया x और y, तो ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, सिंटैक्स ही नहीं है। तो अगर आप इसको देखो तो सिंटैक्स एनालिसिस का एरर है कि पहले आप डिक्लेयर करो उसके बाद आप उसको कोई वैल्यू असाइन करो। बट इस केस में लेक्सिकल एनालिसिस कोई एरर रेज नहीं करेगा, वो सिंपली कहेगा x एक टोकन है इक्वल टू एक टोकन है y + z और सेमीकोलन भी होगा तो एक और। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 टोकन्स। इंट x, y सेमीकोलन कितना हुआ 5 क्लोजिंग ब्रैकेट 1, तो टोटल कितना हुआ 6 + 6 12 + 5 17 टोकन्स। नेक्स्ट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कोई एरर रेज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने टोकन है 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि जितने कैरेक्टर साथ में मीनिंगफुल बन पाए उनको एक साथ ले लेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो A = अब आप ध्यान से देखो B एक कैरेक्टर हुआ ++, 2 बार प्लस हम करते हैं तो उसको हम पोस्टफिक्स एडिशन कहते हैं कि बाद में वो ऐड हो रहा है। तो ++ एक मीनिंगफुल चीज़ बनी, ++ एक मीनिंगफुल चीज़ बनी। सिमिलरली +- कुछ बनता है नहीं, +- तो कुछ नहीं होता, तो सिंपल एक सिंगल प्लस को एक टोकन मानेगा। नेक्स्ट माइनस, हाँ बिल्कुल माइनस तो होता है, तो उसको एक साथ ले लेगा। माइनस होता है, हाँ बिल्कुल होता है माइनस, तो उसको एक साथ ले लेगा। ++ होता है, हाँ ++ होता है, बिल्कुल उसको ले लेगा। प्लस इक्वल टू होता है, हाँ प्लस इक्वल टू होता है, हम लिखते हैं A + 10, इसका मतलब क्या होता है A = A + 10, तो ये तो मीनिंगफुल चीज़ है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो += एक टोकन बन जाएगा। सिमिलरली इक्वल टू एक टोकन बन जाएगा और सेमीकोलन एक टोकन बन जाएगा। सिर्फ टोकनाइजेशन करता है लेक्सिकल एनालिसिस, और कुछ नहीं करता, एरर रेज नहीं करेगा। सिंटैक्स एनालिसिस कहेगा कि ये तुमने क्या लिख रखा है, ये कोई लिखना, ये क्या है, मतलब ये तो कोई कोड ही नहीं है, वो एरर रेज कर देगा, बट लेक्सिकल नहीं करेगा। तो कितने टोकन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोकन्स और 1, तो टोटल कितने हो गए 16 टोकन्स। हमारे पास 16 टोकन्स है। नेक्स्ट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट कितने हुए 4। इंट नहीं लिखा हुआ, कौन एरर रेस करेगा, सिंटैक्स एनालिसिस, लेक्सिकल नहीं करेगा। कैरेक्टर B = ABC सेमीकोलन, B कैरेक्टर में स्ट्रिंग कैसे असाइन कर दी, लेक्सिकल को फर्क नहीं पड़ता। कितने टोकन्स हुए 1 2 3 4 5 टोकन्स। INTC = 30 सेमीकोलन, कितने टोकन हुए 1 2 3 4 5 6 टोकन। ये IN क्या होता है, इन क्या है, T क्या है, C क्या है, उसको नहीं पता, वो सिंपली कहेगा T और C वेरिएबल है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। सिंटैक्स एनालिसिस कहेगा कि ये कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, या तो कॉमा डालो, एक वेरिएबल टाइप डालो, या आपने रैंडमली कुछ भी कर रखा है। सिंटैक्स कहेगा, लेक्सिकल नहीं कहेगा। लेक्सिकल तो कहेगा ये वेरिएबल है, मैं नहीं जानता ये वेरिएबल है। CHARD = XYZ सेमीकोलन, कितना 1 2 3 4 5 6 इन्वर्टेड कॉमर्स में जो होता है वो सब एक टोकन होता है। IN कमेंट को इग्नोर मार देगा, INTM = 40.5 एंड सेमीकोलन,
कितना हो 1 2 3 4 5 6 हो गया, लास्ट में 1, तो टोटल कितना हो 5 + 4 9 + 6 15 + 6 21 + 6 27 28 टोकन। तो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे टोकन्स को फाइंड करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस क्या क्या करता है और क्या चीज़ सिंटैक्स एनालिसिस पे छोड़ देता है। उसका जितना काम है वो उतना करके आगे पास कर देता है, बाकी के फेज फिर उस पर काम करते हैं। तो सिंबल टेबल इसने क्रिएट कर दी और फिर सिंबल टेबल को चेक करना, वैलिडेट करना, वो बाकी फेज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि एरर हैंडलिंग कैसे होती है और किस किस केस में एरर रेज होता है इन केस ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। अब देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस में किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। तो एक है लॉन्ग आइडेंटिफायर नेम। अब आपने किसी वेरिएबल का नाम दिया और बहुत बड़ा नाम डाल दिया, जैसे 256 कैरेक्टर से भी बड़ा, तो जो एक लिमिट असाइंड होती है उससे भी बड़ा आपने नाम डाल दिया, तो उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएगा, उसको टोकन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा और एरर रेज कर देगा। नेक्स्ट क्या होता है, लॉन्ग न्यूमेरिकल लिटरल। कभी कभी आपको ये एरर आता होगा अगर आपने इंट में लॉन्ग इंट का न्यूमेरिकल डाल दिया या लॉन्ग इंट साइज का डाल दिया, या कभी कभी फ्लोट में डबल साइज का डाल दिया आपने, तो उस केस में वो एरर रेज कर देगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कोई कांस्टेंट असाइन कर दिया किसी वेरिएबल को। नेक्स्ट क्या है, इनपुट कैरेक्टर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे @, आपने कहीं @ डाल दिया, C++ में @ कहीं नहीं होता, तो उस केस में वो क्या करेगा, एरर रेस कर देगा कि ये मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, ये मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको टोकनाइज करूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो कभी कभी आपको वार्निंग आती है। आपने इंट की जगह अगर सपोज INTI डाल दिया, इंटी कर दिया, तो आपको वार्निंग आती है कि डिड यू मीन इंट, ऐसे करके आपने कभी कभी कंपाइलर में देखा होगा, VS कोड वगैरह के कंपाइलर में, तो वो कैसे स्पेलिंग मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके आप एक सजेशन देता है कि आप, वो अंदाज़ा लगाता है कि आप इंट मेन कहना चाह रहे हो बट गलती से आपने इंटी मेन कर दिया। और क्या एरर रेस करता है, कमेंट स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, आपने किसी कमेंट को स्टार्ट किया बट एंड करना भूल गए, तो उस केस में एरर रेस कर देगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चीज़ है ये, आपको एंड तो करना ही पड़ेगा। अब इन एरर को हैंडल कैसे करता है, रिकवर कैसे करता है, एक है पैनिक मोड जिसमें वो डिलीट कर देता है, जो अनवांटेड कैरेक्टर्स को डिलीट कर देगा, जैसे इंटी मेन को इंट में कन्वर्ट कर देगा। बट ये काफ़ी रिस्की है, कभी कभी इससे बहुत एरर आगे रेज हो जाते हैं आगे की फेजेस में, तो एक टाइप ऑफ रिकवरी है जो आपको पता होनी चाहिए कि डिलीट कर देगा। दूसरा इंसर्ट कर सकता है, अगर कोई कैरेक्टर मिसिंग है, सपोज इंट में आपने एन मिसिंग है, इट कर दिया, तो इट मेन आपने डिफाइन किया है, तो इस केस में वो एन डाल देगा और इंसर्ट कर देगा कोई एक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या, ट्रांसपोज, स्वॉपिंग कर देगा। अगर आपने किसी कैरेक्टर की गलती से, सपोज डबल आप लिखना चाह रहे थे बट आपने क्या किया, DOULBE कर दिया, आपने गलती से स्वॉप कर दिया, तो उस केस में वो ट्रांसपोज कर देगा, स्वॉप कर देगा और समझ जाएगा कि आप डबल बोलना चाह रहे हो। बट अगेन करने से पहले वो आपको एक वार्निंग देगा, वो आपको बताएगा कि डिड यू मीन डबल, और आप येस करोगे तो उसको ठीक कर देगा। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू वो एरर को रिकवर कर सकता है इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें लेक्सिकल एनालाइजर क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है टू टोकनाइज एन आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर को टोकनाइज करना है। ये बेसिकली मैं एक अलग वीडियो में कवर करता हूँ क्योंकि ये लैब का पार्ट है, आपके लैब्स में करवाया जाता है लेक्स टूल को यूज़ करके। बट एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है कि लेक्सिकल एनालिसिस काम कैसे करता है। तो आइडेंटिफायर इन C++, तो अभी हमने देखा था कि आइडेंटिफायर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा, किसी लेटर से, और उसके आगे कितने भी लेटर या डिजिट आ सकते हैं। और लेटर को मैंने डिफाइन किया था A to Z स्मॉल में या कैपिटल में A to Z, और डिजिट हमारे 0 to 9 होते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया फॉर आइडेंटिफायर। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। एक हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी Q0, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। अब Q0 से हम Q1 स्टेट पे जाएंगे, कब, जब हमें या तो अंडरस्कोर मिलेगा या फिर लेटर मिलेगा, कोई एक मिलेगा तो, या इसको मैं अलग अलग बना देता हूँ, सेम में भी कर सकते हो, अंडरस्कोर मिला तो Q1 में और लेटर मिला तो Q2 में, आप ऐसे भी जा सकते हो, एक में भी कर सकते हो। अब मान लीजिए एक में करते, सिंपल रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेटर या डिजिट, तो लेटर या डिजिट मिलेगा तो सेम स्टेट पे रहना है, लेटर या डिजिट मिलता रहेगा तो Q1 स्टेट पे रहना है, अभी फाइनल स्टेट पे नहीं जाना है। फाइनल स्टेट पे कब जाना है, जब हमें एक डिलिमिटर मिल जाए। अभी मैं बस डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे इंट x सेमीकोलन,
इसमें और भी वेरिएशन आ सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ int x इक्वल टू 5, असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिलिमिटर की जगह एक मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद फिर मेरा एक कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। तो बहुत मल्टीपल केस बन सकता है, उसको मैं लैब वाली वीडियो में कवर करूंगा। अभी सिंपल डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, सिंगल वेरिएबल। इसमें भी आप कहोगे कि मल्टीपल वेरिएबल इंट एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए अलग फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इंट एक्स सेमीकोलन, अगर आपको इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो आप क्या करोगे, अंडरस्कोर या एल से आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट होगा, लेटर डिजिट आए तो इसी पे घूमते रहना, और सेमीकोलन मिले जैसे डिलिमिटर मिले तो आप अपनी फाइनल स्टेट Q2 पे जा सकते हो। तो ये NFA मैंने बनाया फॉर आइडेंटिफायर को हमें टोकनाइज करने के लिए, एक लेक्सिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है और कैसे उसका ऑटोमेटा थ्योरी के थ्रू DFA NFA बना सकते हैं। आई होप आपको लेक्सिकल एनालिसिस क्लियर होगा। बस इतना सही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंटैक्स एनालिसिस यानी पार्सर को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली एग्जाम में क्वेश्चन उसी फेज से आते हैं। तो प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिएगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, और ये कोर्स आपका क्रिस्प और कंसाइज वे में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।